जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर का यह कहना है कि चाहे जितना भी बेड़ा गर्क हो मालदीव्स की इकोनॉमी का, मालदीव्स जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। उसने बोला कि भाई अभी वो वक्त नहीं है कि हम आईएमएफ के पास जाएं। मुझे लगता है मालदीव्स को चले जाना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ जो है पूरी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करेगा। लेकिन मालदीव्स के लिए ये आसान है कि चीन से पैसा ले ले, उसके लिए आसान है कि भारत से भी पैसा ले ले। दोस्तों, जो डेट टू जीडीपी का रेशियो है मालदीव्स का, वो चल रहा है 110% से ज्यादा पे। अब मालदीव्स के पास तकरीबन 1.5 महीने के रिजर्व्स हैं जीडीपी के, कि किसी तरीके से 1.5 महीने के इंपोर्ट को वो सपोर्ट कर सके। ये बहुत खतरनाक है मालदीव्स जैसी एक फ्रेजाइल इकोनॉमी के लिए। मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मालदीव्स का जो मोटा पैसा आता है, जो मोटी अर्निंग्स है मालदीव्स की, वो टूरिज्म से होती हैं। और जब से मालदीव्स और भारत के बीच में तकरार हुई है, खटखट हुई है, तब से मालदीव्स की अर्निंग गिर गई। लेकिन मालदीव्स का खर्चा तो वही बैठा हुआ है जो बैठा हुआ है। जो खर्चा है सरकार चलाने का, जो खर्चा है इंपोर्ट का, जो खर्चा है पूरे एक सिस्टम को चलाने का। आपकी हेल्थ सर्विसेज होती हैं, आपकी एजुकेशन सर्विसेज होती हैं, आपकी 10 किस्म की सर्विसेज होती हैं जो एक सरकार अपने नागरिकों को पहुंचाती है, वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। लेकिन मालदीव्स की कमाई हो गई कम। अब मालदीव्स को इससे बड़ा एक खतरा पेश आ गया है। लोग कह रहे हैं कि सॉवरेन डिफॉल्ट हो गया है। यहां पे आता है मालदीव्स का दोस्तों सुकूक बॉन्ड। सुकूक बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए, इस्लामी शरिया लॉ के तहत ब्याज लेना हराम है। ब्याज इस्लाम में हराम होता है। यू कैनॉट टेक इंटरेस्ट, उसको बुरा माना गया है। इट इज नॉट परमिटेड इन इस्लाम। तो भाई, सुकूक बॉन्ड एक तरीका है जिससे आप खरीदेंगे सुकूक बॉन्ड्स, आप सुकूक बॉन्ड्स लेंगे और किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में आपकी ओनरशिप हो जाएगी। वो इंस्ट्रूमेंट कोई XYZ हो सकती है, उसमें आपकी ओनरशिप हो जाएगी। सो एट द प्रेजेंट और अ फ्यूचर डेट यू विल बी गिवन बैक दैट मनी। लेकिन उसकी गारंटी सॉवरेन होती है, यानी कि मालदीव्स का जो राज्य है या राष्ट्र है या जो नेशन है, वो उसकी गारंटी दे रहा है कि भाई हम इंटरनेशनल मार्केट में सुकूक बॉन्ड्स यानी कि इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट कर रहे हैं। हमारी गारंटी है, आपका पैसा सेफ है, हमारी गारंटी है। जब कोई देश दोस्तों सॉवरेन डिफॉल्ट में चला जाता है, तब बात यह हो जाती है कि साहब अब मामला हाथ से निकल गया है। कोई कंपनी डिफॉल्ट कर दे, नॉट अ प्रॉब्लम। कोई इंस्टीट्यूशन डिफॉल्ट कर दे, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब देश डिफॉल्ट करता है ना, तब खतरे की घंटियां बजती हैं। अच्छा, मूडीज है, फिच है, और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेटिंग देते हैं किसी भी देश को कि भाई इसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, उसकी रेटिंग होती है। अच्छा, इनकी रेटिंग गिर रही है। अब मैं दूसरे प्रॉब्लम पे आता हूं दैट मालदीव्स इज फेसिंग। मालदीव्स ये कह रहा है कि साहब हम आईएमएफ, मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि आईएमएफ है क्या बेसिकली। कई देश आईएमएफ से पैसा लेते हैं, फिर आईएमएफ को ही गालियां सुनाते हैं, कहते हैं कि यार ये लोग बुरे हैं, इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है। और ये जो लोग हैं आईएमएफ वाले, वो हमें ये बताते हैं कि सरकार कैसे चलानी है, और ये दखलंदाजी कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में। ऐसी बात नहीं है, उल्टा आईएमएफ का यह काम है कि जो अपनी इकोनॉमी ना संभाल पाए, जिनकी मईशत डूब रही हो, जिनका सिस्टम डूब रहा हो, वो आके उनको एक्सपर्टीज देते हैं। पैसा तो देते हैं, वो एक्सपर्टीज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में उन्होंने ये बोला है आईएमएफ ने कि साहब ये जो आपने लोगों को दुनिया भर की चीजें आप बेनिफिट जरूर दीजिए लोगों को, लेकिन वो बेनिफिट आप कहां से दे रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप कंसेप्ट समझें। जैसे पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट समझा के फिर मैं मालदीव्स आपको लेकर आऊंगा। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये है कि साहब ठीक है, आप लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, अच्छी बात है, गरीबों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन सब्सिडी के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। आपके पास पैसे हैं नहीं। यहां पे आप यानी कि पाकिस्तान, सब्सिडी के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं। वो सब्सिडी देने के लिए तुम लोगों से उधार मांग रहे हो, राइट? वो उधार चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। फिर तुम तीसरे बंदे से पैसा लेके दूसरे बंदे को देके उससे लेके फिर तुम सब्सिडी दे रहे हो। तो आईएमएफ कह रहा है यार ये कहां का लॉजिक है? तुम्हारा देश डूब जाएगा सब्सिडी के चक्कर में। यानी कि आईएमएफ को सब्सिडी पर से प्रॉब्लम नहीं है, आईएमएफ को यह प्रॉब्लम है कि किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। और उससे पाकिस्तान को यह प्रॉब्लम है कि दखलंदाजी कर रहा है। और पाकिस्तान 24 बार आईएमएफ के पास जा चुका है।
इस बार फिर से शहबाज शरीफ पाकिस्तानी आवाम को गुड न्यूज़ सुनाने के चक्कर में है कि भाई बहुत अच्छी खबर है, इतने अरब डॉलर मिल गए। और बेचारी पाकिस्तानी आवाम ये भी नहीं पूछ पाती कि ये पैसे जाएंगे कहाँ। पैसे तो मिल गए, हमारी बेहतरी होगी क्या इससे? अब दोस्तों यही मॉडल को लेकर आइए आप मालदीव्स में। मालदीव्स में क्या हो रहा है कि मालदीव्स स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं एडिटर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैप पे आप दिखाइए कि पाकिस्तान कहां पे है, मालदीव्स कहां पे है, चाइना कहां पे है और भारत कहां पे है। यानी कि पाकिस्तान, मालदीव्स, इंडिया, चाइना, ये सारा जब आप मैप पे देखेंगे आप ये देखेंगे कि बिल्कुल पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे अगर आप आएंगे आपको मालदीव्स दिखाई देगा। आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरीके से 36 आइलैंड जो हैं चाइना ने मालदीव्स के ले लिए। बोला कि इसके ऊपर हम रिजॉर्ट बनाएंगे, होटल बनाएंगे, लेकिन सबको पता है कि रिजॉर्ट होटल तो क्या ही बनाएंगे वो लोग, वो बना देंगे। वहां पे चाइनीज इंटेलिजेंस, चाइनीज नेवी, पीएलए सब वहां पे मौजूद होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे लेकिन वहां पे मौजूद होंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि भारत के बिल्कुल करीब आके किसी भी विदेश में या फॉरेन कंट्री में वहां पे आके बैठ के पूरा का पूरा जो भारत का वेस्टर्न सी बोर्ड है, अरेबियन सी का एरिया है, उसके ऊपर एक नजर रखी जाए। अब ये जो एक तो फाइनेंशियल मैटर हो गया मालदीव्स का, कि मालदीव्स कह रहा है कि नहीं हमें चाइना लोन दे देगा, और भारत ने बोला कि भारत ने भी बोला कि हम आपको लोन दे देंगे, और भारत का वो $400 मिलियन का रोलिंग है मामला पड़ा हुआ, $800 मिलियन का पहले पड़ा हुआ है। ये फिगर्स फ्लोट हो रहे हैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में कि भारत इतना दे देगा, चाइना इतना दे देगा और मालदीव्स का काम चल जाएगा, और मालदीव्स को IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों बात तो है, और बात यह है कि चाहे आप भारत से लो, चाहे आप चाइना से लो, चाहे आप IMF से लो, प्रेशर तो आपको देखे झेलना पड़ेगा। जब आप किसी से पैसे पकड़ते हैं तो फिर आपको उसकी बात भी सुननी पड़ती है। IMF कभी किसी देश की सोवरेनिटी पे हमला नहीं करता, वो सिर्फ सिखाने की कोशिश करता है, वो सिर्फ आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ठीक करने की कोशिश करता है। द इंटेंट ऑफ IMF इज नॉट टू रूल ओवर यू, बट द इंटेंट ऑफ चाइना इज टू रूल ओवर यू। यहां पे मालदीव्स कह रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और चीजें करेंगे, हम चाइना के साथ मिलके डिफेंस के मामले को आगे ले जाएंगे। यानी कि मालदीव्स यहां पे भी गेम खेल रहा है, क्योंकि कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग में उसने भारत के साथ भी एक डिफेंस की डील की बात करी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कौन ऐसा बंदा है जो हमला कर रहा है मालदीव्स के ऊपर? कौन सा ऐसा इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिसमें मालदीव्स मुलव्विस है? ऐसा कौन सा टेरिटरी का मामला है जिसमें मालदीव्स की तू मैं हो रखी है भारत के साथ या श्रीलंका के साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब भी किसी देश का मिलिटराइजेशन होता है ना, अननेसेसरली मिलिटराइजेशन किसी देश का, कोई दिक्कत नहीं है मालदीव्स में, ये जानबूझ के मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? देखिए, भारत का इंटेंट और चाइना का इंटेंट डिफरेंट है। ये दो देश हैं जिनके साथ मालदीव्स डांस करने की कोशिश कर रहा है। कभी भारत के साथ नाचेगा, कभी चीन के साथ नाचेगा। भारत और चीन की खटपट है, मालदीव्स बीच में रगड़ दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मालदीव्स बीच में रगड़ दिया जाएगा। आज की तारीख में चाइना मालदीव्स के अंदर बेस बना रहा है, चाइनीज नेवी के जहाज वहां पे आके रुकते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब पानी का टेम्परेचर या पानी का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, उस दिन जब भारत हिसाब मांगेगा, मालदीव्स बीच में रगड़ा जाएगा। अब चाइनीज ये कह रहे हैं मालदीव से कि हम तुम्हें इतना सामान दे देते हैं लोन पे, तुम्हारे पास भी अच्छी फौज होनी चाहिए, तुम्हारे पास भी एक तगड़ी। किससे लड़ना है तुमको? कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? लेकिन यह बात मालदीव्स को समझ में नहीं आई दोस्तों। अब वो भारत से भी टाई अप करना चाह रहा है, चाइना से भी टाई अप करना चाह रहा है, और मालदीव्स अपनी फौज बनाना चाह रहा है, राइट। और ये मुझे लगता है कि मालदीव्स के लिए बहुत बड़ा, देखिए ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारी की सारी चीजें चाणक्य कह गए थे आज से 2500 साल पहले, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। ये जो बड़ी सेनाएं हैं और बड़े खर्चे हैं डिफेंस के, उन्हीं देशों को शोभा देते हैं जिनके पास पैसा है। ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव काम है, और अगर मालदीव्स इसमें फंस गया तो जो मालदीव्स, अब देखिए सुकूक बॉन्ड्स पे सॉवरेन डिफॉल्ट इनका हो रहा है लगभग, और उसके लिए बाप करके कभी चाइना कभी भारत के पास जा रहे हैं। उसके ऊपर से अगर चाइना इनको कहता है कि तुम्हें तो 3 वॉरशिप की जरूरत है भाई, तुम्हें बड़े जहाजों की जरूरत है, तुम्हें वॉरशिप की जरूरत है, ले लो वॉरशिप। फिर चाइना से बोलना कि $500 मिलियन और तुम्हारे खाते में लिख देगा, तो ये देनदारी तुम्हारी चलती रहेगी और तुम कभी बच नहीं पाओगे इससे।